चल 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 चलो 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 हेलो। हाँ पूछ लग रही है। असली है, एकदम असली। हम जगह मसाले वाला मछली जाल कौन सा वो मछलियाँ बोल दूँ वाटर स्नेक। वाटर स्नेक, उससे कोई नुकसान नहीं होता वो इतना। दोस्तों आज किधर का कैमरा है, आज गांव वालों की वजह से बेजवान की जान बच गई। वैसे गर्मियों में ये बहुत कम निकलते हैं बाहर, क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अब किसी ने सताया होगा या किसी के भूख के कारण खाने के लिए बाहर आया है। अब इसको हम तुरंत जाकर के प्रवास के लिए छोड़ देंगे, तभी गर्मी ज्यादा है और ऐसे ठंडे मौसम में छोड़ेंगे ताकि कि अपने जीवन को सरवाइव कर पाए। सर कुछ बताइए, अगर सांप बाइट कर ले तो क्या करना चाहिए इन लोगों को? हाँ ये बात सही है, साथ आ जाए तो आधे इधर आधे इधर। आप लोग आप कैमरामैन आप इधर आ जाइए, यहाँ पे आप लोग पीछे आ जाइए, सब लोग पीछे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। आपको कुछ आ जाओ आ जाओ। वैसे एक बात बताऊं कि अपने यहाँ पे यूपी में 40 से 45 प्रजातियां हैं टोटल सांपों की, और उसमें से केवल 3 प्रजातियां जहरीली हैं। बाकी 37-38 प्रजातियां हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं होता। तो केवल एक तो ये कोबरा हो गया, दूसरा एक कॉमन करत होता है, वो काला होता है, आसादा कहते हैं, बताया होगा। वो पतला होता है और लगभग 1 से 1.5 मीटर तक का होता है, और उसके शरीर पर पूरी सफेद सफेद धारियां होती है, पतली पतली। एक वो हो गया। अब वो बरसात में दिखेगा, अभी तो दिखेगा नहीं, वो बरसात के 3-4 महीने दिखेगा। एक होता है रसस वाइपर, जो अजगर जैसा दिखता है, यहाँ पे चीटी सांप कहते हैं, चीटी सांप बोलते हैं। वो 3 ही सांप जहरीले हैं, बाकी किसी सांप में जहर नहीं है। तो केवल हमें वो 3 सांप की जानकारी रखनी है। बाकी कोई सांप गलती से काट भी लेगा तो इतना आपको नुकसान नहीं है। जहाँ पे काटे वो घाव को साफ करके आप अपना जीवन कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं करते। लेकिन जब भी ये 3 सांप काटते हैं तो अपना औपचारिक जो प्राथमिक उपचार वो उसके बारे में आपको हम बता देना चाहते हैं। जब भी ये 3 में से कोई सांप काटे, अब रात में हम तो नहीं देख पाएंगे कौन सा सांप ने काटा है, हमको जानकारी नहीं है, हम और कोई एक्सपर्ट भी हमारे साथ नहीं। तो बस जो अनजान है उनको क्या करना है, जब भी कोई सांप रात को काटता है तो आप क्या करेंगे, पट्टी ले लीजिए 1.5 से 2 इंच की, या टॉवल कोई फाड़ लीजिए, सीधा सीधा आप यहाँ से लपेटना स्टार्ट करेंगे। चौड़ी पट्टी से बांधना है, चौड़ी पट्टी यहाँ से और यहाँ तक आप उसको कर दीजिए ब्लॉक। हाथ में काटा तो हाथ तो कर दिए यहाँ तक ब्लॉक। और इतना टाइट नहीं करना है, खून को रोकना नहीं है। खून की स्टार्ट है जो रफ्तार थोड़ी स्लो हो जाएगी बस। और जो जिस अंग में काटा उसको हिलाना डुलाना नहीं है। और सबसे जो मेन बात है, जिस तरह आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पे भीड़ लगा करके, अगर हमारे घर में किसी को सांप ने काटा है तो भीड़ कभी इकट्ठा ना करें, भूल के भी। आदि जो काम होता है, जो उसका जो मरने का या बीमार होने का आधा काम तो भीड़ जो होती है वो काम कर देती है पूरा। क्योंकि ऐसे हमने एक बार नहीं कई ऐसे केस देखे अपने लाइफ में कि किसी को सांप ने काटा, भले उसके अंदर जहर नहीं होता, जहर नहीं है सांप के अंदर, लेकिन अब हम लोग खड़े होकर क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो बहुत जहरीला है, इसको मेरे चाचा को काटा था, मेरे फूफा को काटा था, वो तुरंत मर गए। अब उसका जो मानसिकता है, जो लेटा हुआ है, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि सांप ने काट लिया, हम भी अब बचने वाले नहीं हैं। तो आधी तो वो सांस वो वहीं पे तोड़ देता है, और जो कमजोर दिल का हुआ वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो हॉस्पिटल तक नहीं जाने वाला, चाहे वो नॉन वेनेमस हो या वेनेमस हो। तो सबसे पहले भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। जो हमने बताया वो आप पट्टी बांधिए और बाइक पे बिठाइए, कहीं बिठाइए, आप आराम से हॉस्पिटल जाएं। अगर आपको लगता है हॉस्पिटल दूर है और मुझे 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, तो अपनी 2 कपूर की टिक्की ले लीजिए। कपूर जो आप पूजा वूजा में उपयोग करते हैं, आगे लगती है उसमें, कपूर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक, और सूती कपड़ा में डबल कोर में रख के उसको पुड़िया बना लीजिए। बस उसको सुंघाते जाइए 2-2 मिनट में।
आप यहाँ से भोपाल तक चले जाइए, आपको कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है, उसे डराना नहीं। कोई भी जिसको सांप ने काटा है बोला कोई बात नहीं, ऐसे सांप ने काटे जिस तरह जहर नहीं होता, आराम से लेके जाइए। उसका बीपी हाई नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। और हॉस्पिटल ही जाना है, किसी तांत्रिक को नहीं दिखाना है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि तांत्रिक के पास इसका कोई इलाज नहीं होता। तांत्रिक के पास इंसानों का वहम का इलाज होता है भाई, बस। अब और कोई सवाल कोई पूछना चाहता हो तो पूछ लीजिए। कोई और कुछ पूछना चाहते हो? हमने रेप्टाइल डिप्लोमा किया हुआ है, तो भारत में या पूरे देश में जितने सांप हैं सबकी जानकारी हमारे पास है, चाहे वो बिच्छू हो, गोयरा हो, बिच्छखापर हो, कोई भी हो। तो कोई भी कुछ किसी के पास सवाल हो किसी भी सांप के प्रति तो हमसे पूछ सकते हैं। पेड़ पौधों को काटना नहीं है, जितना हो सके जहाँ पर जगह खाली पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भयानक समय आने वाला है। पेड़ पौधा का अब जो नए लगाओ, बंदर एक प्रजाति है, बात रखते ना तोड़ते नहीं, बंदर तोड़ता है, लेकिन अब उसकी सुरक्षा खाना तो पड़ेगा। हाँ, जिस तरह हम फसल की रक्षा करते हैं इसलिए पेड़ की रक्षा करें, क्योंकि पेड़ हमें जीवन देते हैं। अब जीवन देने वाली शैली ही नहीं बचेगी तो जीवन कहाँ से मिलेगा। और हकीकत बता रहे हैं, हमारी आपकी उम्र है अभी, तो जैसे तैसे हम अपने काट भी लेंगे, लेकिन जो अभी छोटे छोटे बच्चे ना, इनको वो चीज देखने को मिलेगी, सूखा देखने को मिलेगा। घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार उनको सोचना पड़ेगा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे अगर हम ऐसे ही हम करते रहे तो पानी के लिए। अब जो आगे जो दिक्कत ना है, हम सोच रहे हैं जितना हो सके पेड़ पौधे लगाएं, पानी का कम से कम उपयोग करें। हमने आज सुबह देखा था गांव में पानी चल रहा है, बाल्टी भरी रखी है और पानी चल रहा है, पानी बह रहा है नाली में। तो इस पर पे तो ध्यान दें भैया, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये पानी वेस्ट हो रहा है, हमें दिख रहा है ये वेस्ट ही हो रहा है, या वापस आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा ये। तो सबसे बड़ी मुसीबत अब जो आने वाली है वो सबसे पहले पानी की आने वाली है। तो इनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखें, आगे चल के हमारी प्रकृति के लिए थोड़ी सहूलियत होगी और हम सबको ही उसका फायदा मिलेगा। अगर कोई एक व्यक्ति इस गांव में बीच में पेड़ लगाता है तो केवल उसका फायदा नहीं है, वो पूरे गांव को फायदा देगा एक पेड़ को। अगर इस बीच गांव में एक पेड़ लगा दिया जाए पीपल का, तो पूरे गांव में वो फायदा देगा सबको। ठीक है, पैसों का अगर कोई दिक्कत हुई हो तो हमारी तरफ से बोलने चाहे हो। हमको कोई भी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। बहुत से लोग क्या सवाल मन में होते हैं तो पूछते नहीं है, आप बाद में पूछते यार ये नहीं पूछ पाया, वो नहीं पूछ पाया। बिच्छखापर में कोई जहर नहीं होता है तो सब जानते होंगे। बिच्छखापर जो पतली होती है लगभग उसके अंदर कोई जहर नहीं होता। हाँ, वही बिच्छखापर मोड़ के ले जाते हैं। मतलब पतली जो उसमें कोई भी जहर नहीं। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं पतली वाली में जहर ज्यादा होता है। हाँ, आपको हम बता दें, ये छिपकली की प्रजातियां हैं। एक छिपकली प्रजाति 309 प्रजातियां इसकी पूरे भारत में, पूरे जो वर्ल्ड में 309 प्रजातियां, जिसमें से 106 प्रजाति हमारे भारत में है। और 106 प्रजाति में किसी भी प्रजाति में कोई जहर नहीं होता। केवल छिपकली की 2 प्रजातियां जहरी हैं, वो साउथ अफ्रीका में और अमेरिका में पाई जाती है दोनों। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, कोई भी छिपकली में जहर नहीं है कैसा भी। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काट भी ले तो कोई घबराने की वाली। पहली बात तो ऐसा चीज तो कभी आपको काटेगा ही नहीं, कभी नहीं काटेगा। और काट भी ले तो उसमें जहर नहीं होता, कुछ नहीं होता उसके काटने से। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। काट ले तो तुरंत उसे साबुन से घाव से साफ करने का बस, क्योंकि उसके दांत में बैक्टीरिया होता है। क्योंकि मांस मच्छी खाते हैं तो घाव को बिल्कुल पानी साफ कर लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं भाई, अभी और वही तो है नहीं को ये चूहा का शिकार ज्यादा कर मुख्य भोजन चूहा है। चूहा है इनको मुख्य भोजन। यहाँ चूहा ज्यादा नहीं होना जरूरी। चूहा, अंडे ये सब खाते हैं और ये सांप को भी खा लेते कभी कभी। अभी इनका जो समय चल रहा है, अभी जोड़े का नहीं चल रहा है, अभी नहीं मिलेगी। और हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत की, जिसमें से हमारा लगभग 4000 किलोमीटर का सफर मेरा हो चुका है।
एमपी से हमने स्टार्ट किया है। और एमपी के ये मध्य प्रदेश से आए मध्य हैं। प्रदेश से हैं। हमने मध्य प्रदेश के 17 जिला कवर किए हैं। उसके बाद यूपी में आए, यूपी में हमारा 17-18वां जिला है ये, एक बिहार का बक्सर। और हमारा यात्रा का मकसद यही है कि जो हमसे गलतियां हो रही हैं उसको थोड़ा जागरूक आप लोगों को बताना कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा आप लगाएं, काटे नहीं, पानी का कम से कम उपयोग करें। क्योंकि हमें दिख रहा है, हमने स्टडी किया, कल मुसीबत वो आने वाली है, शायद आप लोग वो देख नहीं पा रहे हो। और हकीकत बात है, आप तो बुजुर्गों आप देख लेना कि सबसे पहले जो हमको सबसे बड़ी परेशानी आएगी पानी की आएगी। हमको ऐसा लग रहा है बहुत पानी है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, टंकी लगी है, द्वारे नल चल रहे, पानी बहुत है, नहीं है बहुत, बस थोड़ा बहुत और बचा है टंकी में आपकी, बस खत्म होने वाला है वो, तरसेंगे हम पानी के लिए। तो सबसे बड़ी मुसीबत पानी की है सर, जितना हो सके पानी का सदुपयोग करें, जितनी जरूरत है उतना ही। नल हमारा है तो वहाँ पे तुरंत बंद कर दें, उतना ही पानी दें। बिल्कुल नहीं, जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा घमंड है वही चीज हमको मारेगी 100%। आप देखते जाइए, कई ऐसे इलाके हैं आज से 10 से 15 साल पहले, हाँ खुली छोड़ देते, जब तक बंद नहीं होता तब तक पानी चलता ही रहता है। लेकिन आप वो कहते हैं ना कि अभी हमारा भंडारा भरा हुआ है, खर्च करते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे दुकान पर तेल लेने जाते हैं सरसों का, बस ऐसे ही पानी एक मिलेगा। समय ऐसा आएगा कि सभी लोग डब्बा लेके जाएंगे, पानी की लाइन अब लगेगी। तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब जानते हैं, जब देख रहे हैं। दुबई में कभी बारिश नहीं हुई, कितनी भयंकर बारिश हुई है, बाढ़ आ गई, अब वहाँ पानी है, और वही होगा, उधर पानी पहुंच जाएगा पूरा, बरसात में उधर ही होगी, यहाँ कुछ नहीं होगा। जैसे दुबई में पानी बोतल में मिलता था, ऐसे यहाँ पे मिलेगा। तो वही है, जितना बचा सके बचाएं। बाकी दोस्तों अभी हमें आगे दीजिए, गलती कोई हो तो क्षमा करना, लेकिन इस बात पर गौर जरूर करना कि मुसीबत आने वाली है। कम से कम हम अपने बच्चों के बारे में सोचते, कल इनका जो भविष्य करें ठीक बनाना है, तो पानी कम से कम उपयोग करें, पेड़ पौधे लगाएं और इन जीव जवान को न मारें। इनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अहम है हमारी प्रकृति पे, किसी भी जीव को नहीं मारना है। ठीक है, जय हिंद।